चलिए बेटा देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इसमें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस किस फॉर्म में जुड़ा है। अब ये श्रेणी क्रम में है कि पैरेलल में यानी समांतर क्रम में है। इसके लिए इसका एक सिंपल फॉर्म बनाना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको लिखना है पॉइंट ए है, ये हमने लिख लिया बेटा ए में क्या लगा है आपका आर, बना लिया आर। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस वाले पॉइंट से, पॉइंट मान लो डी, इस वाले पॉइंट से ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तीनों जुड़े हैं। चलिए हमने जोड़ दिया तीनों को। तीनों ऐसे ही तो जुड़े हैं। और एक तार से, एक ही तार से ये तीनों आपस में जुड़े हैं, तो ये तार ऐसे कर लिया, ये जोड़ लिया। और इसी तार में एक जगह पे बेटा मान लिया गया है पॉइंट बी, तो ये है आपका बी। अब इसमें चाहे जितने तार घुमा दो, कोई लेना देना है क्या उसका? काम तो ये अपना यहां से यहां तक ही कर रहा है ना, बाकी इसका कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ परेशान होने के लिए था आपको। तो यहां पर इतना समझे और सबकी वैल्यू दी गई है। इस वाले की कितनी है बेटा 12R, दूसरी है आपकी 9R और ये 6R है। यहां पर कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें हम लोग बेटा, ये इतने किस फॉर्म में है? समांतर क्रम में है। इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी और इंग्लिश पे मत जाना, वे समझ लीजिए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब यहां पर हम निकालेंगे बेटा कि एक्चुअली में ये इतने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो ये तीनों किसमें जुड़े हैं? पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो देखो आर की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/r। इस टाइप से करके निकालते हो। समांतर क्रम में अगर रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 rn करके होता है। जितने हों उतने जोड़ दो। तो देखो R1 में हमने जोड़ दिया कितना? 6R। R2 में कितना? 9R। R3 में कितना बेटा? 12R। ऐड करो इसको, इसका जो है एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 36। 36 हो जाएगा। तो 36 करने के लिए इसको क्या बनाओगे? इसको 36 करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअली में क्या बन गया? ऊपर बन गया 6/36 प्लस R है, ठीक है। ये 4/36R प्लस 3/36R। अब एलसीएम जो है आपका नीचे का हर बराबर हो गया, और अगर हर बराबर हो गया तो ऊपर का जुड़ जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा। 6 4 10 3 13/36R। तो देखो R नीचे है ना, हमको R की वैल्यू निकालनी है, ना कि 1/r की। तो 1/r ही है ये। R की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? ये पलट जाएगा। तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? 36R/13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 36R/13। ठीक है। अब ये निकल आया। इतना समझ गए? चलिए ठीक है। जब इतना समझ गए तो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, ये भाई साहब श्रेणी क्रम में है, यानी कि सीरीज में है। सीरीज में है तो अब यहां पर R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। यहां पर क्या है? R प्लस, यहां पर क्या है बेटा? 36R/13। चलिए एलसीएम
क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे क्या है 1 है, इसलिए इसको करना पड़ेगा 13, यानी 13 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 13 आपस में जोड़ो कितने हो जाएंगे 9 4r/13। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करना तो आता ही होगा। 49 को 13 से डिवाइड करो, 13 3 जा 39, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 10, ये 5 लगाए यहाँ 0 हो गया, 13 से बन जा 91 क्या हो गया 8, 9 आ गया 6 समथिंग में आ गया बेटा, कितना आ गया 3.76 r, ऐसे कुछ करके आएगा। तो एक्चुअली में ये इक्विवेलेंट यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा आपका, आर इक्विवेलेंट आ गया कितना 3.76 r, ये इक्विवेलेंट मतलब ए और बीच में, ए और बी के बीच आर की वैल्यू आ गई। चलिए कर लिए, इसको करो जिसको जिसको करना है करो। दूसरा बेटा कराएं, चलिए दूसरा नोट करो, उसको उधर करो। क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन बेटा सिंपल से नोट करो आप लोग। डिटरमाइन द करंट सप्लाई by the बैटरी लगाएंगे अभी, बैटरी इन द सर्किट एज सोन फिगर। क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा और आपको एक फिगर भी बना दिया जाएगा। उसमें फिगर देखो बेटा, फिगर बहुत सिंपल सा है, ये है फिगर, इसमें हम लगाएंगे एक बैटरी, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की लगा देते हैं, बैटरी वैसे एक्चुअली होती कितने वोल्ट की है, बैटरी कितने वोल्ट की होती है ये बताओ मुझको। बैटरी 12 वोल्ट की ही होती है। यहां पर एक 8 ओम का जोड़े हैं रेजिस्टेंस, फिर 4 ओम का जोड़े हैं एक रेजिस्टेंस, फिर 8 ओम का जोड़े हैं एक रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का है एक रेजिस्टेंस। करंट की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, प्लस वाले की तरफ से होगी, तो ये प्लस करंट की डायरेक्शन है। इसमें हमको फाइंड करना है क्या, करंट सप्लाई फाइंड करना है कि करंट कितनी जाएगी या कितनी करंट बहेगी। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं। अगर ध्यान से देखा जाए बेटा तो हर एक रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल, एक ए से यानी एक प्लस से और एक माइनस से जुड़ा है। तो जब डायरेक्टली प्लस और माइनस से रेजिस्टेंस जुड़े हो तो समझ लेना वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, यानी पैरेलल में। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए सीधा से एक सिंपल सा फॉर्मूला। आप इसको लेके परेशान हो कि सर ये तो ऐसे है ना, तो उसमें क्या करना है, समझाने के लिए कर रहे हैं बेटा आपको। इसको ऐसे ऐसे भी तो हम जोड़ सकते थे, तो जुड़ गए ना, समझ गए बात को। चलिए ठीक है, फिर समझ गए तो अच्छी बात है, कंफ्यूज मत हुआ करो। निकालो यहाँ पर वैल्यू निकालो किसकी कितनी होगी। तो सबसे पहले 1/r कितना हो जाएगा, 1/8 ओम बाद में भी कर लेंगे हम लोग,
1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4, 1/8 प्लस 2/8, एलसीएम लिए, इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, इसमें भी 2 से कर दिए ऊपर नीचे, प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो कितना हो गया, नीचे के बराबर ऊपर का जोड़ लो, कितना, 2 3 4 5, 5/8, 1/r इक्वल इतने हो, तो r इक्वल कितना हो जाएगा भैया, 8/5 ओम। r की वैल्यू मिल गई हमको। ओम ने बचपन में बताया था आपको ना, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भैया v इक्वल आई आर होता है। जब भी कभी आपसे आई पूछे तो आई इक्वल उन्होंने कहा उसी को पलट के फॉर्मूला बना लेना, v/r होता है। इसकी जो यूनिट होगी वो एम्पियर होगी, ध्यान रखना। तो आई फाइंड करने के लिए, आई पूछ रहा है, सप्लाई पूछ रहा है, तो आई फाइंड कर लो। आई क्या हो जाएगा आपका, आई इक्वल हो जाएगा बेटा, वी दिया गया है 12 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट आप लोगों ने फाइंड कर लिया कितना, 8/5, 8 ये वाला 5 ऊपर चला आता है भाई, ये 5 यहां था, तो ये जो नीचे वाला 5 होता है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है। ये पता है कि नहीं बच्चों को, पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए फाइंड कीजिए, काटिए इसको, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2 ये इंटू 5 एम्पियर, तो 5 3 जा 15, कितना हो गया 15, कितना हो गया बेटा, एक थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था क्या यहाँ, सॉरी ये 2 है ना, 2 2 4 2 6 है, ये कितना है, ये 6 है, 8/6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 8/6 है। हाँ तो ये ऊपर क्या आएगा, 6 आएगा यहाँ पे, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18/2, और इसको काट दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 18, 9 एम्पियर, कितना 9 एम्पियर। तो इसमें जो करंट की सप्लाई बहने वाली है वो कितनी बहने वाली है, 9 एम्पियर, कितनी बह रही है बेटा, 9 एम्पियर। चलिए समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करो, समझो, जब ना समझ में आए तो बताना। चलो इसको नोट करो, तब तक दूसरा एक सर्किट बनाते हैं, दूसरा सर्किट बनाते हैं और इसको सॉल्व करना बताते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, सबकी वैल्यू रख दो, कितनी कितनी रख देंगे, सब है 2 2 ओम की। चलिए वीडियो को पॉज करो, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो बताइए आप लोग। तो एक्चुअली में किस टाइप से इसका कैलकुलेशन करोगे आप लोग, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा हूं मैं बेटा, मैं कह रहा हूं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
तो सबसे पहले तो फिगर समझना है आपको कि इसमें करना क्या है। आपको एक बात मैं आप बता दूं बेटा, मान लीजिए इस वाली नाली से पानी जा रहा है, इस वाली नाली से पानी जा रहा है, और यहां पर अगर कोई बांध लगाओगे तब तो रुकेगा ना पानी। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में यहां पर मिट्टी से उसके रास्ते को ढकूंगा तो क्या यहां पर कोई बाधा उत्पन्न होगी? बोलिए, होगी? नहीं होगी ना। अच्छा, अब ये बताओ मुझको, इधर से वोल्टेज सप्लाई, इधर से करंट आ रही है कुछ करंट तो इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। इधर वाले से जाने का उसका कोई चांस है? बोलिए भाई, इधर भी 2 ओम है, इधर भी 2 ओम है, इधर भी 2 ओम है, तो इधर इन दोनों से जाएगी या फिर वो डायरेक्ट जाएगी? प्रेशर उसका डायरेक्ट होगा तो वो सीधा जाएगी। तो ये दोनों एक्चुअली में इन दोनों ये क्या है? ये वैल्यूलेस हैं, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। ये फालतू में लगाए जाते हैं, सिर्फ बच्चा कंफ्यूज हो जाए पेपर में, उसका टाइम बेकार हो जाए, मार्क्स कम हो जाए। तो समझ लीजिएगा, जब भी कभी आपको इस टाइप का फिगर दिखे तो देखो, जिसमें सप्लाई दी गई हो उसको लोगे, लेकिन उस सप्लाई से क्रॉस करके जो लगाया जाएगा उसको आपको काउंट ही नहीं करना है। तो एक्चुअली में जब इसको नहीं काउंट करोगे तो अब ये क्या बन जाएगा आपका? कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और ये पॉइंट है आपका ए। तो देखो, ए से निकला है एक 2 ओम का, ये 2, ये 2। फिर देखो यहां से ए से निकला है एक, और कहां आ गया है? बी तक 2 ओम 2। फिर एक ये निकला है ऊपर से 2, और फिर ये आ गया सीधा बी पे 2 ओम, ये भी है, और 2 ओम ये भी है। चलिए, अब समझ गए बात क्या कह रहा है ये? अब ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? पहले ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, उसके बाद सब पैरेलल में। तो पहले सीरीज वालों को निकाल लो, इनका भाई साहब का कितना होगा, फिर उसके बाद में इनका भाई साहब का कितना होगा, और इनका कितना होगा। तो ऊपर वाले 2 कितने हो जाएंगे? 4 ओम। ये दोनों आपस में मिलके कितने हो जाएंगे? 4 ओम। ये सब सीरीज में है ना, ये भी हो जाएंगे 4 ओम। जब एक दूसरे से जुड़े हो तो फिर सीरीज में, जब डायरेक्ट हो जाए तो अब जब ये 4 ओम का बनाए तो अब देखो, ये भी डायरेक्ट एबी से, ये भी डायरेक्ट एबी से, ये भी डायरेक्ट एबी से। तो अब ये 4 ओम के जो मिले आपको तीनों, ये किसमें जुड़ गए हैं? समांतर में जुड़ गए हैं। तो निकालो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम। नीचे का सब बराबर, ऊपर का जोड़ लो 3/4। तो 3/4 आया सॉल्व करने पे। तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया? 4/3 ओम। चलिए नोट कीजिए। करिए। और साथ में एक बात और बता दें, एक व्हीटस्टोन जो ब्रिज है आपका, वो कुछ इस टाइप का होता है। नोट कर लिए ना? इसको नोट कर लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, इसी में बताते हैं। कुछ इसी टाइप का तो होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ये लो बना देते हैं, ये प्लस ऐसे, इसी को खड़ा कर देंगे, इस टाइप का होता है। तो अब यहां से करंट आई, इधर से चली गई, इधर से चली गई, तो क्या आप लोग सोचते हो कि इधर से और इधर से भी जाएगी? क्या ऐसा नहीं होता है, इसमें करंट ही नहीं बहती है। करंट इधर से और इधर से आके यहाँ पर फिर आई आ जाती है। तो जब भी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज दे दे तो ये देखो, बीच में से देखो पावर सप्लाई जहां जुड़ी हो, जैसे यहाँ जुड़ी है, तो अगर इस रास्ते में हो
तब तो इसको लेते हैं। जैसे अभी ये अब जैसे पहले ऐसे समझ लो फर्स्ट कंडीशन कि अब इस कंडीशन में इसको नहीं काउंट करेंगे, ये काउंटलेस। लेकिन अगर पावर सप्लाई कुछ इस टाइप से जुड़ जाती है, इस टाइप से जुड़ जाती, तो फिर इसको भी हम लोग काउंट कर लेते। तब इस वाले को ना काउंट करते, फिर ये ना काउंट करते। ठीक है, इस टाइप के अगर केस आ जाए तो किसको नहीं काउंट करना है, वो समझ गए बात। इस कंडीशन में तीनों को करेंगे काउंट, लेकिन अगर ये यहां से हट जाएगी और ये यहां पे लग गई तो फिर इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। बस ये इतना दोनों है पैरेलल में। इस टाइप से बेटा करना है आपको। तो हमारे हिसाब से ये तो हो गया होगा। आइए एक दूसरा और कर लेते हैं। रेजिस्टेंस, आपके प्रतिरोध से अब कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपका बोर्ड भी पास में है, सर पे चढ़ा हुआ है, इलेक्शन हो जाए उसके बाद होना है आपका पेपर। ये सब खूब अच्छे से होना चाहिए तैयार। तो चलिए एक बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसको आप लोग एक्चुअली में करोगे कैसे। ये आप लोगों के लिए है। तो चलिए इसमें करंट भी आपको फाइंड करना है। सर्किट बनाओ बेटा। सही है, 8 ओम, 4 ओम, ये भी 4 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम, चलिए यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है। इसमें आपको बेटा आई फाइंड करना है कि आई की वैल्यू कितनी होगी। तो कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट, करंट कैलकुलेट करो। चलो टाइम आपके पास 30 सेकेंड का। हाँ, नोट कर लिया हो बेटा। अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। तो आइए फाइंड करते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है। और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखो, अब इस कंडीशन में क्या कहा हमने, इस कंडीशन में अब क्या करोगे वो आपको आना चाहिए। इस कंडीशन में सारे के सारे आपके रेजिस्टेंस काउंट किए जाएंगे। अब इसको आपको ये समझना है कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली में इनका जो सर्किट डायग्राम है वो क्या है, ये इधर समझते हैं। ये पॉइंट मैं आपका मान लेता हूं बेटा ए, और ये वाला पॉइंट है आपका बी। तो ये पॉइंट आपका है ए, ये पॉइंट है आपका बी। सबसे पहले मैं इनको बनाऊंगा। ये ऊपर है भाई साहब, ये है, ये नीचे वाले हैं। ए से डायरेक्ट जुड़े हैं ना, तार ऐसे गया है। इन दोनों का जो जुड़े हैं ये दोनों लोग किस टाइप से हैं आइए वो समझते हैं हम लोग। ऐसे कर लें इनको। ये 8 ओम जुड़ा है,
फिर ये 8 ओम जुड़ा है, कुछ इस टाइप से ये फिर आपस में इस पॉइंट पे मिले हुए हैं, मतलब यहाँ सिंगल तार और फिर यहाँ से 2 निकले हैं इस टाइप से, इस टाइप से। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर आपका 4 ओम, यहाँ पर आपका भी 4 ओम, ये 8 ओम, ये 8 ओम और ये वाला भी 8 है, ठीक है, ये भी 8। कंडीशन कुछ इस टाइप की है। अब यहाँ पर ये सारे काउंट होंगे, तो आइए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं किसमें कहाँ पे क्या है। तो एक्चुअली में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 8 किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनको क्या करोगे, पैरेलल का निकालो। एक्चुअली में ये 8 करके कितना बनेगा, 1/8 प्लस 1/8 करके आएंगे, कितना हो जाएगा 2/8, यानी कट जाएगा 1/4, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4/4। इनकी वैल्यू आ गई 4 और इनकी फिर से वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि सेम है। अब देखो, अब ये 4 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मतलब कि ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा दादा, 8 ओम ना। अब ये क्या बन गए, एक्चुअली में ये जो बनेगा कुछ इस टाइप से फिर बन गया 4 ओम, नीचे वाले का क्या आ गया 8 ओम, फिर उसके इधर नीचे क्या है 4 ओम, आर निकाला जाए, आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4। तो 8 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें तो कुछ नहीं करोगे, इसका तो 8 ही है। क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1 प्लस 2/8 1/r इक्विवेलेंट 2 2 4 1 5, कितना हो गया 5/8, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका अपोजिट 8/5 ओम। ये आर की वैल्यू हो गई। 12 वोल्ट का करंट लगाए हो, सॉरी 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट कितना जाएगा, और करंट निकाल लेते हैं। V इक्वल आई आर होता है, तो I इक्वल क्या होता है, V/R होता है। V की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, और R की वैल्यू कितनी है 8/8 और इंटू यहाँ 5 करो, कितना हो जाएगा, 4 से काटो इसको, 4 3 जा और 4 3 जा 4 2 जा 5 3 जा 15, यानी 15/2 7.5 एम्पियर। कितनी बेटा 7.5 एम्पियर।